2 टन कबाब कुकिंग ट्रेडिशनल मैरिज सेरेमनी। किशनपेट नाम के गांव में एक चिकन की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था बिज्जू। वहीं पास में ही एक ठेले में बिज्जू की पत्नी चिकन कबाब बनाकर बेचती थी। उसका नाम था ममता। बिज्जू बहुत नेक इंसान था, बहुत भोला था, लेकिन बिज्जू की पत्नी ममता बहुत होशियार थी। जब भी बिज्जू को जरूरत पड़ती उसे सही सलाह देकर हमेशा उसकी रक्षा करती रहती थी। बिज्जू का एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म था। हर रोज उस फार्म से बहुत सारी मुर्गियां पास वाले गांव में बेचने के लिए ले जाया करते थे। उसी गांव में एक धनवान रहता था, नाम था उसका ललित। वो बहुत बड़ा धोखेबाज था। उसके कई किस्म के धंधे थे। उसने गलत तरीके से बहुत पैसे कमाए और उन पैसों को घर में छुपा कर रखा था। लोगों को ठग कर पैसे कमाने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वो बिज्जू के दुकान के पास आया। ललित बिज्जू से, बिज्जू भाई मुझे चिकन चाहिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। तब बिज्जू, अरे ललित भाई, चिकन के लिए आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमेशा आपका नौकर आता है खरीदने। अगर आप खबर कर देते तो मैं खुद ही ले आता। कोई बात नहीं, आपको कितना चिकन चाहिए? ललित, मुझे 2 टन चिकन कबाब बना कर देना। तब ममता, क्या कहा ललित जी? 2 टन चिकन कबाब? इतना चिकन किस लिए ललित बाबू? ललित, मेरे बेटे की शादी है, मैंने इसीलिए सोचा कि खुद ऑर्डर दे जाऊं। इस महीने के 14 तारीख को उसकी शादी है। मेरी इच्छा है कि उस दिन घर आए मेहमानों को आपके चिकन कबाब का स्वाद चखाऊं। इसका कितना खर्चा होगा? एडवांस में आपको कितने पैसे चाहिए, या फिर काम हो जाने के बाद सारा पैसा दे दूं? तब बिज्जू, बेटे की शादी है, ये तो खुशी की बात है, पूरा 10 लाख रुपए होगा। तब ममता, एडवांस के तौर पर आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, काफी है। तब बिज्जू, अरे ममता, तुम भी क्या कर रही हो? ललित जी से कोई एडवांस मांगता है क्या? एडवांस की जरूरत नहीं है ललित बाबू। शादी वाले दिन मैं कबाब लेकर आऊंगा, अब आप जाइए। उसके जाने के बाद ममता, क्यों जी, तुम तो उसके बारे में जानते हो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उससे एडवांस लेना चाहिए था। तब बिज्जू, बेटे की शादी है कह रहा है, अब उसमें भी ये क्यों धोखा देने लगा? पर तुम तो हर बात पे शक करती रहती हो। इस तरह दोनों ने मिलकर शादी वाले दिन चिकन कबाब बनाना शुरू किया। उसके बाद एक ट्रक भरकर चिकन कबाब लेकर अपने घर से चले। ट्रक शादी वाले घर पहुंचा। वहां चिकन कबाब उतारने के बाद बिज्जू, ललित बाबू, यदि आप हमें पैसे दे दें तो हम चलते हैं। ललित, पैसे? किस बात के पैसे भैया? तब बिज्जू, क्या बात कह रहे हैं ललित बाबू? आपने ही तो 2 टन चिकन कबाब का ऑर्डर दिया था और आपने कहा था डिलीवरी होते ही पैसे दे देंगे। तब ललित, क्यों भैया, सवेरे सवेरे दारू पी के आए हो क्या? ये कबाब तो हमारे रसोई में बनी है, तुम साबित कर दो कि ये गलत है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। क्यों? ठीक है, अब शादी में आकर गड़बड़ मत करो, चलो जाओ यहाँ से। कहकर उन दोनों को अपने आदमियों से धक्का मारकर बाहर निकलवाया। घर पर बिज्जू दुखी हो रहा था कि कैसे उसे उल्लू बना दिया और पैसे ऐंठ लिए। तब ममता, तुम चिंता न करो जी, उससे पैसे कैसे निकलवाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शादी वाले घर के बाहर एक पुलिस की जीप आके रुकी। उसमें से कुछ पुलिस और एक डॉक्टर उतरे। एसआई लोगों से, भाई सब लोग ध्यान से सुनो, आज तुम ये जो चिकन कबाब खाने वाले हो, इसमें इस ललित ने जहर मिलाया है, कोई इसे ना खाना। सुनो मिस्टर ललित, ये डॉक्टर साहब इस चिकन कबाब का जांच करके बताएंगे कि इसमें जहर मिला है कि नहीं। यूं कहते ही डॉक्टर ने एक कबाब उठाया, उसकी जांच की और कहने लगा, हाँ, इस कबाब में जहर मिला हुआ है। तब ललित, बाप रे, चिकन कबाब में मैंने जहर नहीं मिलाया। वैसे ये चिकन कबाब हमने बनाया ही नहीं, ये तो बिज्जू और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाया था। तब बिज्जू और ममता वहां पहुंचे। तब ऐसे ही, क्यों रे कमीने, तू इनको धोखा देना चाहता था, इसीलिए हम आए यहाँ पर ये नाटक रचाने, ताकि तुम्हारे कमीनेपन पर पर्दाफाश हो जाए। इस चिकन कबाब में कोई जहर नहीं मिला हुआ। आज शादी का दिन है, इसीलिए बच्चू तुझे मार नहीं रहे हम, पहले इनके पैसे इन्हें दे दो। तब ललित ने दोनों से माफी मांगी और उन्हें पैसे